गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और अपना सब्जेक्ट है आर्ट एजुकेशन, कला शिक्षण। इसमें हम यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं। यूनिट फर्स्ट का जो अपना आज का टॉपिक है वो है कला एवं संस्कृति का आपस में क्या संबंध है। इसके बारे में हम आज की जो ऑनलाइन क्लासेस में चर्चा करेंगे। कला मानव संस्कृति की उपज होती है, यानी कला के द्वारा ही मानव संस्कृति का विकास किया जा सकता है। हम मानव संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित कला के माध्यम से ही कर सकते हैं। प्रकृति से संघर्ष करते हुए मानव ने श्रेष्ठ संस्कारों के रूप में जो सौंदर्य बोध प्राप्त किया है, कला और संस्कृति उसी प्रकार का अभिभाव मनुष्य का दर्शन जगत में घनिष्ठ संबंध होता है। विद्वानों का यह कथन है कि कला और संस्कृति एक दूसरे पर पूर्ण रूप से आश्रित होती हैं। कला के बिना संस्कृति अस्तित्व नहीं है और संस्कृति के बिना कला का अस्तित्व नहीं होता है। जहाँ कला का पूर्ण रूप से विकास होता है वहाँ संस्कृति का प्रभाव रहता ही है। जिस देश की संस्कृति उच्च कोटि की होगी, यानी जिस देश की संस्कृति अच्छी होगी वहाँ कला का भी स्तर उच्च ही होगा। कला और संस्कृति को हम एक दूसरे पर आश्रित कर सकते हैं। एक दूसरे पर कला और संस्कृति का क्या संबंध है, कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम पढ़ेंगे कि कला और संस्कृति एक दूसरे से आश्रित कैसे हैं, एक दूसरे पर किस प्रकार से निर्भर होते हैं, इनके बारे में। तो सबसे पहले कला और संस्कृति के जीवन, कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति के जीवन के समस्त क्षेत्र के जीवन के समस्त क्षेत्रों, कला एवं संस्कृति के जीवन के समस्त क्षेत्रों और क्रियाओं में अनिवार्य रूप से विद्यमान होने के कारण क्षेत्रों और क्रियाओं में समस्त क्षेत्रों और क्रियाओं में अनिवार्य रूप से विद्यमान होने के कारण कि हम पहले इसका कारण पढ़ेंगे कि कला और संस्कृति के समस्त क्षेत्र क्रियाओं और अनिवार्य रूप से विद्यमान होने के कारण, कि जीवन के जो समस्त क्षेत्र होते हैं, जैसे हम किसी भी, जैसे मांडने का निर्माण करते हैं तो मांडने का निर्माण कर रहे हैं हम, तो वो कला का ही क्षेत्र माना जाएगा और वो अपनी संस्कृति के अंदर की आएगा। कि जब भी कोई त्योहार वगैरह, कोई फंक्शन ओकेजन वगैरह होता है तो मांडने का निर्माण करते हैं। तो एक प्रकार से कला हम कर रहे हैं, मांडने का निर्माण कर रहे हैं, वो कला है। और उस निर्माण क्यों कर रहे हैं कि वो हमारी संस्कृति है, हम उसको परंपरा से उसको अपना रहे हैं। इस प्रकार उनके क्षेत्रों को और क्रियाओं से संबंध होने के कारण भी हम एक दूसरे पर आश्रित कर सकते हैं। दूसरा है कला और संस्कृति दोनों अति क्रियात्मक होने के कारण, कला और संस्कृति दोनों अति क्रियात्मक होने के कारण कि कला और संस्कृति साथ साथ चलेगी। बिना कला के अस्तित्व संस्कृति का नहीं है, संस्कृति के बिना कला का अस्तित्व नहीं होता है। दोनों एक दूसरे के साथ साथ होगी। जहाँ कलाएं होंगी वहाँ संस्कृति भी होगी और जहाँ संस्कृति होगी वहाँ कला भी होगी, यानी क्रियात्मक उसका जो भी कार्य होगा दोनों का साथ साथ चलेगा। तीसरा हम लिखेंगे संस्कृति और कला सीखी हुई योग्यताओं के होने के कारण, संस्कृति और कला सीखी हुई योग्यताओं के कारण, कला संस्कृति सीखी योग्यताओं के कारण जहां हम कला को सीखते हैं वहीं हम संस्कृति को भी अपना रहे हैं। फोर्थ लिखेंगे कला भाषा संस्कृति, कला भाषा संस्कृति
कला, भाषा, संस्कृति एवं सभ्यता एक से प्रतिमान होने के कारण, एवं सभ्यता एक से, कला, संस्कृति, भाषा एवं सभ्यता एक से प्रतिमान होने के कारण, प्रतिमान होने के कारण, ठीक है, कि कला, भाषा, संस्कृति एवं सभ्यता एक से ही प्रतिमान होते हैं, इनके एक ही अस्तित्व होते हैं। भाषा भी कला के अंदर आएगी, संस्कृति और सभ्यता एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इनके एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य होते हैं, इसी कारण एक ही प्रतिमान होने के कारण भी हम इसका सहसंबंध जोड़ सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है अपना, वो है कला और संस्कृति द्वारा सौंदर्यात्मक बोध होने के कारण, कला और संस्कृति द्वारा सौंदर्यात्मक, कला और संस्कृति के द्वारा सौंदर्यात्मक बोध होने के कारण कि इसके द्वारा हमें संपूर्ण वस्तुओं में सुंदरता, आकर्षण को हम एक रूप दे सकते हैं। तो दोनों ही सौंदर्यात्मक बोध कराती है, हमें सौंदर्य का ज्ञान कराती हैं, इस कारण भी हम इसको एक दूसरे से संबंध रख सकते हैं। और नेक्स्ट है अपना, कला और संस्कृति आध्यात्मिक और धार्मिक होने के कारण, इसको अभी समझा देते हैं। कला और संस्कृति, कला और संस्कृति आध्यात्मिक और धार्मिक होने के कारण, कला और संस्कृति आध्यात्मिक और धार्मिक होने के कारण। और नेक्स्ट है अपना, वो है संस्कृति और कला मानव की, संस्कृति और कला मानव की उपलब्धियों, मानव की उपलब्धियों का भौतिक तथा अभौतिक योग होने के कारण, उपलब्धियों का भौतिक तथा अभौतिक योग होने के, अभौतिक योग होने के कारण। और आगे लिख देते हैं हम, लास्ट का पॉइंट लिख देते हैं, वो है संस्कृति और कला सीखे हुए प्रायोगिक, या संस्कृति, कला और संस्कृति प्रकृति एवं पर्यावरण का मानव निर्मित भाग होने के कारण, संस्कृति और कला प्रकृति, संस्कृति और कला प्रकृति एवं पर्यावरण का मानव निर्मित, एवं पर्यावरण का मानव निर्मित भाग होने के कारण, ठीक है। हमने यहाँ तक अध्ययन कर लिया था कि सीखी योग्यता के कारण कला और संस्कृति सौंदर्यात्मक बोध होने के कारण। नेक्स्ट है अपना, कला और संस्कृति आध्यात्मिक और धार्मिक होने के कारण, कि हम जैसे देखो पुराने चित्र देखते हैं, जैसे हम कृष्ण लीलाओं के बारे में देखते हैं, तो कृष्ण लीलाओं को, कृष्ण को किस प्रकार से संजोए रखा है, राधा को किस प्रकार से संग्रहित किया हुआ है, किस प्रकार की उनके मूर्तियां या दृश्य देखने को मिलते हैं, उसी प्रकार हम आध्यात्मिक रूप से उनको अपना रहे हैं और धार्मिक के आधार पर उनकी भक्ति भाव भी हम करते हैं, उनके मंदिरों में जाते हैं, मंदिरों का निर्माण करवाते हैं, उनके अंदर जो उन्होंने जो लीलाएं की थी उन लीलाओं का वर्णन के रूप में, कला के रूप में उसको दर्शाते भी हैं।
फिर नेक्स्ट है संस्कृति और कला मानव की उपलब्धियों को भौतिक तथा अभौतिक होने के कारण मानव की उपलब्धियां कुछ भौतिक निर्माण के लिए किया, भौतिक करने के लिए किया है, भौतिक वस्तुओं का निर्माण उन्होंने किया अपने लिए, और कुछ अभौतिक वस्तुओं का भी उसने संजो कर एक अच्छा उदाहरण दिया है। और नेक्स्ट है अपना संस्कृति और कला या कला और संस्कृति प्रकृति एवं पर्यावरण का मानव निर्मित भाग होने के कारण भी हम इसको एक दूसरे पर आश्रित कर सकते हैं। तो आज की जो ऑनलाइन क्लासेस में हम यही पढ़ेंगे, कला और संस्कृति का आपस में संबंध क्या है। कल हम इसके कुछ पार्ट बचे हुए हैं या कुछ बिंदु बचे हुए हैं, उन बिंदुओं के बारे में हम कल की जो ऑनलाइन क्लास उसमें चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।